और कुछ पूछा है हाँ उसमें जी मैम, हाँ श्राद्ध जी, पे? हाँ जी। हाँ जी। मैम मेरा अगला क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कुछ वस्तुओं का दान किया, तो हाँ। श्राद्ध में ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो हमारे लिए, जो दान करने के लिए उत्तम है या जो वर्जित है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। श्राद्ध में श्राद्ध भोजन में जो वर्जित पदार्थ है वह मसूर, सौंफ, लहसुन, गाजर, प्याज, हींग, आंवला, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन के फल, शलगम, लाल रंग की वस्तुएं श्राद्ध में नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छा। इन वस्तुओं के संपर्क में हम आते हैं तो श्राद्ध का करना जो है वो व्यर्थ चला जाता है। ओके। और श्राद्ध भोजन के श्रेष्ठ पदार्थ जो है अनार, केला, कमल, सुगंधित फूल, श्वेत रंग के फूल, तिल, चावल, जौ, मूंग, हम्म। गेहूं, मटर, सरसों, इनका श्राद्ध में होना बहुत अच्छा माना जाता है। ओके और मैम। पृथ्वी पर जो मनुष्य जिन जिन वस्तुओं का दान करता है वे सभी वस्तुएं यमलोक तथा उस महापथ में उनके सामने रहती हैं। यमलोक और मृत्यु लोक के बीच की दूरी 86,000 योजन की दूरी है। अच्छा। और आगे क्वेश्चन हाँ करो। जी मैम, जैसे ये था कि लोग कहते हैं कि गया जी में जाकर हमने पिंडदान कर दिया या श्राद्ध कर दिया, तो गया जी की इतनी क्या महत्वता है इसमें, और वहां पे श्राद्ध करने का क्या इतना महत्व है? गया में तीर्थ का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि गया में गयासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने भगवान विष्णु ने उसको अपनी गदा से मारा था। अतः गदाधर भगवान विष्णु ही हो गया उस जगह का नाम। अच्छा। गया तीर्थ में को मुक्तिदाता भगवान विष्णु गया के मुक्तिदाता माने गए हैं। ओके। ठीक है। भगवान विष्णु ने इस तीर्थ की स्थापना की है। और जो मनुष्य यहाँ यज्ञ, तप, पिंडदान और स्नान आदि करता है वह स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक में जाता है। गया में खीर, सत्तू, आटा, चावल आदि से पिंडदान किया जाता है। गया में जो पितरों का लोक है, गया को पितरों का लोक ही कहा जाता है। वहाँ साक्षात विष्णु महाराज विराजमान है। वर्ष भर में साल में कभी भी जाकर के गया में श्राद्ध किया जा सकता है। और तो जो उसके लिए ऐसा मनुष्य, जरूरी नहीं है कि श्राद्ध पक्ष में ही वहां जाकर श्राद्ध करना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और जो मनुष्य पशु, चोट या एक्सीडेंट आदि में मारे जाते हैं, हाँ वे जी। सभी लोग जो है गया में जाकर श्राद्ध कर सकते हैं। उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। ओके ओके। और ये कब आता है? हाँ जब जी। कन्या राशि और कन्या राशि पर सूर्य होते हैं, तब तक अपनी संतानों द्वारा किए गए श्राद्ध की किए हुए श्राद्ध की राह देखते हैं। जब सूर्य देव वृश्चिक राशि पर चले जाते हैं, तब एक पितर निराश होकर अपने स्थानों पर वापस लौट जाते हैं। इस प्रकार 2 महीने तक भूख प्यास से व्याकुल जो पितर हैं हमारे वायु रूप में आकर के हमारे दरवाजे पर खड़े रहते हैं। जब तक कन्या और तुला पर सूर्य रहते हैं, तब तक अमावस्या के दिन सदा पितरों को श्राद्ध करना चाहिए। तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। कन्या या तुला राशि में श्राद्ध ना हो तो एक बार गया जाकर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ओके मैम। जिससे नित्य श्राद्ध का फल मिलता है। और भगवान सूर्य जब अस्त नक्षत्र और कन्या राशि पर हो और अश्विन कृष्ण पक्ष में महालय काल बताया गया है, पितरों का वो समय बताया गया है। उस समय पितरों के लिए जो भी कुछ हम मतलब देते हैं दान में, वो सब अक्षय होता है, अमर। आकाश और दक्षिण दिशा में पितरों का स्थान माना गया है। मघा नक्षत्र पितरों का है, अतः वे पितरों को अधिक प्रीति प्रदान करने वाला है। उस नक्षत्र में पुत्रों द्वारा दिया हुआ श्राद्ध दान
पितरों के लिए खास। और ये भी कहा जाता है कि गया की यात्रा के लिए जब कोई भी व्यक्ति जब गया यात्रा के लिए मात्र घर से चलने के लिए एक एक कदम जब चलता है, वो पितरों के स्वर्ण रोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनते जाते हैं। गया तीर्थ में दिन रात कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। ओके मैम। मैम जैसे आप एक चीज मैं पूछूंगी, जैसे हमारा अभी कलयुग का इतना ज्यादा चल रहा है और आजकल तो सबकी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो श्राद्ध का कैसे करना चाहिए? जैसे किसी के 3 बेटे हैं तो तीनों बेटों को करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए, इकट्ठे करना चाहिए? थोड़ा सा ये भी बताओ। हाँ, नहीं, ये है प्राणी की जो मृत्यु तिथि है प्रति माह श्राद्ध करना चाहिए। हाँ जी। जब बहुत से पुत्र हो, धन का बंटवारा हो गया हो और सभी पुत्र अलग अलग रहते हो, तो सभी को अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए। यदि किसी प्राणी की मृत्यु तिथि प्रस्थान काल का दिन याद ना हो, उस मास की अमावस्या को श्राद्ध कर लेना चाहिए। अगर ये भी नहीं पता, जब मृतक के प्रस्थान का दिन भी नहीं पता, मास भी नहीं पता, और जिस दिन या जिस मास में मृत्यु की बात सुनी हुई हो, उसके लिए श्राद्ध का दिन उपयुक्त मान लें। उस दिन को मतलब जैसे किसी की अब ये भी तब वो घर से कब गया, किस दिन गया, किस महीने में गया, ये भी याद ना हो, और जब उसकी मृत्यु की सूचना आपको मिलती है तो उसी समय को आप मृत्यु का दिन मान सकते हैं। और उसे उसका श्राद्ध कर सकते हैं। हाँ जी। और एक सेकंड। हाँ जी मैम। ज्योतिषीय योग है जब कृष्ण त्रयोदशी के दिन चंद्रमा मघा नक्षत्र में, सूर्य हस्त नक्षत्र में, यह योग श्राद्ध के लिए अच्छा माना गया है। श्राद्ध काल में शरीर, स्वच्छ, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र, ब्राह्मण, इन 7 वस्तुओं पर विशेष ध्यान देना होगा और देना चाहिए। मतलब शरीर, मतलब इसका मतलब यह है कि स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, द्रव्य शुद्ध होना चाहिए, स्त्री संभोग नहीं होना चाहिए, भूमि भी जहाँ मतलब हम श्राद्ध करते हैं वो स्वच्छ और साफ होनी चाहिए, मन भी साफ होना चाहिए, मंत्र का उच्चारण भी अच्छा होना चाहिए। ब्राह्मण को सतयुग में, क्षत्रिय को त्रेता में, वैश्य को द्वापर में और शूद्र को कलयुग माना गया है। विद्वान पुरुष शुक्ल पक्ष की पूर्वाह में और कृष्ण पक्ष में दोपहर को श्राद्ध करें। और स्वयं ही पुत्र ही आकर श्राद्ध के पात्र को उठाए। चंद्र ग्रहण के सिवा कभी रात्रि में श्राद्ध ना करें। गया में कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे घर में हम करते हैं तो वो हम रात को नहीं करना चाहिए। हाँ जी मैम। और चंद्र ग्रहण का भी है। चंद्र ग्रहण का जब दर्शन होने के, जब चंद्र ग्रहण लगा हो उस समय श्राद्ध करने चाहिए। और ग्रहण के समय श्राद्ध न करने वाला कष्ट पाता है और जो श्राद्ध करता है वो भी पाप से उतर जाता है। पितृगण का आधार चंद्रमा माना गया है। चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को बुलाना अति उत्तम है। ब्राह्मणों को गरम गरम खाना खिलाना चाहिए और श्राद्ध समाप्त होने पर ब्राह्मणों को तेल, काले तेल, सफेद तेल, चांदी का सिक्का, जो अपनी श्रद्धा अनुसार जो आप मतलब दान दे सकते हैं वो दान देना चाहिए। और दान देते समय हमें स्वधा शब्द का 3 बार उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें जिससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। हाँ जी। पितरों की तृप्ति चाहने वाले पुरुष को पिता का श्राद्ध करना चाहिए। आत्मा ही पुत्र का नाम है, वही पुत्र यमलोक में पिता का रक्षक है, वो नरक से पिता का उद्धार करता है, अतः पुत्र को पिता के लिए श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार यह शास्त्र उत्तम विधि बताई गई है।
मरे हुए व्यक्ति अपने वंशजों द्वारा पिंड दान पाकर पितृत्व से दुख से छुटकारा पा जाते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब अपने वंशज जो भी हमारे पूर्वज हैं उन सबका श्राद्ध करना चाहिए, उससे उनकी जो प्रेत आत्मा है उनको दुखों से छुटकारा मिल जाता है और उस स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। ओके मैम, ठीक है। हाँ हाँ जी मैम। मैम बहुत अच्छा लगा आपके व्यूज इस बारे में जानकर, और आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये सब कुछ समझाया। और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।